कथा। तो शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय जनार्दन भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। सब भार्य अपनी पत्नी के सहित, सब प्रजा अपनी प्रजा के साथ कामान जीवन की आवश्यकताएं बुझे भोग किया, अन्य दूसरों से अविरोधता बिना अड़चन के संज्ञेयमान प्रशंसित होकर सत्कीर्ति पुण्य कार्यों के लिए प्रसिद्ध स्त्री भी अपनी अपनी पत्नियों सहित सुर गायके स्वर्गीय गायकों यानी गंधर्वों के द्वारा प्रति उषेषु प्रत्येक उषा समय अनुबद्धेन बधा हुआ हृदय से श्रवण सुनते हुए हरे श्री भगवान की कथाएं। अनुवाद। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। स्वर्गीय गायकगण अपनी भार्याओं सहित सम्राट की कीर्ति का गान करते और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे। तात्पर्य। मानव समाज असल में कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने के निमित्त है। इसमें अपनी पत्नी तथा संतान के साथ रहने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु जीवन पद्धति ऐसी हो कि मनुष्य धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के विपरीत न जाने पाए। वैदिक नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि बद्ध आत्माओं जो इस भौतिक संसार में आए हैं कि भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन हो और साथ ही साथ मुक्त होकर श्री भगवान के धाम अर्थात घर को वापस जा सके। ऐसा ज्ञात होता है कि स्वयंभू मनु इन नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आनंद उठा रहे थे। यहाँ यह उल्लेख है कि नित्य प्रातः काल गायक वृंद वाद्य संगीत के साथ श्री भगवान के यश का गान करते थे और सम्राट सपरिवार परमेश्वर की लीलाओं का श्रवण करते थे। भारत के कुछ मंदिरों तथा राज परिवारों में आज भी यह प्रथा प्रचलित है, जहां मृत्यु गवैये शहनाई बजाते हैं और घर के लोग प्रमुदित वातावरण में नींद से उठते हैं। सोते समय भी गवैये शहनाई के साथ श्री भगवान की लीलाओं का गान करते हैं और घर के लोग श्री भगवान का स्मरण करते हुए सोते हैं। ऐसे गायन कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रत्येक घर में संध्या समय श्रीमद् भागवतम कथा के उपदेश की व्यवस्था रहती है। परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं, हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश सुनते हैं और सोने के पूर्व संगीत का आनंद उठाते हैं। ऐसे संकीर्तन से उत्पन्न वातावरण उनके मस्तिष्कों में बना रहता है और सोते हुए भी वे ऐसे ही संगीत एवं श्री भगवान की लीलाओं के स्वप्न देखते हैं। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक से ज्ञात होता है। लाखों वर्ष पूर्व स्वयंभू मनु ने गृहस्थ जीवन में शांति एवं कृष्ण भावनामृत के वातावरण में रहने हेतु इस शुभ अवसर का लाभ उठाया। जहाँ तक मंदिरों का प्रश्न है, प्रत्येक
राजमहल में या धनी व्यक्ति के घर में निश्चित रूप से एक सुंदर मंदिर रहता है, जहाँ परिवार के सभी लोग प्रातः काल जाकर मंगल रात्रि का उत्सव देखते हैं। यह उत्सव प्रथम प्रातःकालीन पूजा के रूप में होता है। आरात्रिक उत्सव में देवताओं के समक्ष आरती की जाती है, शंख बजाए जाते हैं और पुष्प अर्पित करके पंखा चला जाता है। ऐसा समझा जाता है कि श्री भगवान भोर होते ही जग कर कुछ नाश्ता करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। तब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते हैं अथवा मंदिर में ही श्री भगवान के गुणों का गायन करते रहते हैं। अब भी भारतीय मंदिरों तथा महलों में प्रातः काल का उत्सव संपन्न होता है। मंदिर सामान्य लोगों के एकत्र होने के स्थान होते हैं। महलों के अंदर बने मंदिर राज परिवारों के लिए होते हैं, किंतु इनमें से कई मंदिरों में जनता को भी जाने दिया जाता है। जयपुर नरेश के महल के अंदर मंदिर बना है, किंतु उसमें जनता को जाने दिया जाता है और वहां सदैव कम से कम 500 भक्त एकत्र मिलेंगे। मंगल आरात्रि का उत्सव के पश्चात वे विविध वाद्य यंत्रों के द्वारा श्री भगवान का यशगान करते हैं और इस प्रकार जीवन का आनंद लूटते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी राज परिवार द्वारा मंदिर पूजा का वर्णन हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि जो इस जीवन में भक्ति योग में असफल होते हैं उन्हें अगले जन्म में किसी धनी परिवार में या राज परिवार में अथवा विद्वान ब्राह्मणों या भक्तों के परिवार में जन्म लेने का सुअवसर प्रदान किया जाता है। यदि मनुष्य को इन परिवारों में जन्म ग्रहण करने का सुअवसर प्राप्त होता है तो उसे बिना किसी कठिनाई के कृष्ण भावनामृत का वातावरण प्राप्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित वातावरण में उत्पन्न बालक निश्चित रूप से कृष्ण भक्त बनता है। जिस पूर्णता को वह पिछले जन्म में नहीं प्राप्त कर सका था, उसे इस जीवन में प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है और निश्चित रूप से यह पूर्णता मिल सकती है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से स्वयंभू मनु के जीवन काल की चर्चा हो रही है। इस स्वयंभू मनु अपने जीवन काल में किस प्रकार से भौतिक ऐश्वर्य जो उनके पास था, भौतिक ऐश्वर्यों के साथ भी वो भगवान के शुद्ध भक्ति में लगे थे। तो कोई ये कह सकता है कि भगवान का कोई ऐश्वर्यशाली भक्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हमें भगवान ने प्रदान किया है, यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारे पास चाहे कोई भी ऐश्वर्य हो, धन हो, सुंदरता हो, शक्ति हो, सब कुछ वो भगवान की सेवा में ही करता है। स्वयंभू मनु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इससे पहले कि हम अध्याय में पढ़ चुके होंगे, स्वयंभू मनु चक्रवर्ती सम्राट हैं पूरे पृथ्वी के, और वो फिर भी भक्त हैं भगवान के। अपनी भौतिक इच्छाओं को भी उन्होंने पूरा किया, साथ ही साथ भगवान की सेवा भी की और भगवत धाम जाने का मार्ग भी प्रशस्त किया। तो यहाँ पर वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी यदि व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर वह भक्ति कर रहा है तो उससे यह फर्क नहीं पड़ता कि उसका जीवन धनी है, निर्धन है या किस प्रकार का है, उसका गंतव्य जो है वो निश्चित है। जिसका लक्ष्य अगर पता है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उसको संसार में फंसने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर पहले ही लिखा है कि मानव समाज असल में कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने के लिए लिखते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने दैवी वर्ण आश्रम धर्म का स्थापना करने के लिए सब भक्तों को प्रेरित करते थे। नहीं तो सब भक्त केवल इंद्रिय तृप्ति करेंगे, भक्ति करेंगे, इंद्रिय तृप्ति में रहेंगे तो फिर वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर भगवान की सेवा में रहेंगे तो क्या होगा, हमें इंद्रिय तृप्ति करने का अवसर नहीं मिलेगा।
यहाँ पर सभी भक्त इतना सेवा में जुटे रहते हैं कि उनको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं। और यही वर्णाश्रम धर्म प्रभुपाद जी दैवी वर्णाश्रम धर्म जो उनकी इच्छा थी, उनका सपना था कि उसको वो स्थापित करें, जिससे भक्त लोग केवल और केवल भगवान की सेवा में लगे रहे, जिससे उनका लक्ष्य जो है वह क्या होना चाहिए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का प्रयोजन ये है कि हम जो भी अर्थ जो कमाते हैं वह धर्म नियम के अनुसार होना चाहिए। वह ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी तरीके से हम धन अर्जित करें। तो निश्चित रूप से जो धर्म का नियम का पालन करता है अपने जीवन में, अनैतिक धर्म से कोई भी धन वो अर्जित नहीं करता है, इसलिए वो पाप से बच जाता है। और उस धन का उपयोग वो भगवान की सेवा में करता है, और भगवान की सेवा में करने के पश्चात फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, क्योंकि इस भौतिक जगत का निर्माण ही भगवान ने उसी प्रयोजन से किया है। हमारी कुछ इच्छा हुई तो हम जब भगवान के धाम में थे तो हम वहां पूरा नहीं कर सकते थे, तो भगवान ने एक मौका दिया हमें कि हम अपनी इच्छा भी पूरी कर लें और साथ ही साथ भगवान को भी ना भूलें। लेकिन केवल अपनी इच्छा की पूर्ति करने लगे और भगवान को भूल गए, तब वो मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा लक्ष्य धर्म से युक्त जो है अर्थ कमाना है, और उस अर्थ को भगवान की सेवा में लगाना है, और फिर जो प्राप्त होता है हमें भगवान के फल के स्वरूप, भोग के स्वरूप, उसे हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। और इस प्रकार से लक्ष्य यह होना चाहिए कि हमें मोक्ष, जो यहाँ पर अंतिम लक्ष्य होता है। तो मोक्ष का अर्थ हमें ये नहीं कि लोग सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति में जाना है, या परमात्मा जो योगी होते हैं, साधक होते हैं। हमारा लक्ष्य है भगवान, क्योंकि हमें प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप में बता दिया कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण। तो भगवान ईश्वर है और उनकी सेवा में ही हमें लगना है, और उनकी सेवा में लगने से ही हमारा एकमात्र कल्याण हो जाएगा। अन्य कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है हमें। तो पूर्व काल में जो राजा होते थे वो केवल राजा नहीं होते थे, उनको राज ऋषि कहा जाता था। तो राज ऋषि का प्रयोजन ही होता था कि वो ऋषि होते थे, वो पूरी तरह से विरक्त होते थे। आप चाहे महाराज परीक्षित के काल को देख लीजिए, महाराज पृथु के काल को देख लीजिए, युधिष्ठिर महाराज के काल को देख लीजिए, ये सब जो भी थे इतने बड़े बड़े राजा होने के पश्चात भी इन्होंने एक दिन में अपना राज्य छोड़ दिया। आप देखिए ऋषभ देव भगवान के रूप में आए, उन्होंने भी भरत महाराज, ये सब जो भी आए, सब तुरंत उन्होंने अपने राज्य को भोग करते हुए, जब उनको ऐसा लगा कि अब मुझे इनसे वैराग्य लेना है, अब मुझे भक्ति की तरफ जाना है, क्योंकि सांसारिक जो भोग होता है वो कितना भी व्यक्ति भोगे उसका कभी पूर्ण नहीं हो सकता, उसकी पूर्णता नहीं हो सकती, व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। तो व्यक्ति जब संतुष्ट नहीं होता तो क्या करता है, और अलग से प्रयास करता है कि इस तरीके से संतुष्ट नहीं हुआ, चलो दूसरा प्रयास करके देखते हैं। और इसी तरह से क्या होता है, उसको 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी ने सुंदर तरीके से यहाँ बताया कि अगर हमको मनुष्य जीवन मिला है तो ये बहुत दुर्लभ है, और इसी जीवन में हम केवल कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐसा जंक्शन है जहाँ से हमें अलग अलग शहरों के लिए, अलग अलग देशों के लिए हमें एक जाने का मौका मिलता है। अगर उस जगह पर हम ऐसे गलत स्थान पे चले जाते हैं, चुनाव हमारा है, चुनाव हमें करना है कि हम किस स्थान पर जाना चाहते हैं। मनुष्य योनि में हमें निम्न योनि में जाने का भी मौका मिलता है, स्वर्ग में भी जाने का मौका मिलता है, और भगवत धाम में भी जाने का मौका मिलता है। अब ये हमारे ऊपर निर्धारित है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं,
कभी कभी कोई कहता है कि ये तो भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन हमारी भी स्वतंत्र इच्छाएं हैं। हम भी कुछ इच्छा करते हैं तो भगवान उसको पूरा करते हैं। अब ये हमारे कर्मों के अनुसार होगा। अब यहाँ पर हमारा कर्म आता है कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं, उसका फल हमें वैसे ही मिलेगा। भगवान सबको उसके कर्मों के अनुसार उसका फल देते हैं। जैसे एक कुम्हार होता है, वो मिट्टी से बर्तन बनाता है, और एक खेती किसान है, अभी उसको बीज उसने बोया है खेत में। अब कुम्हार प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि बादल अभी घेरा हुआ है, कुम्हार प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि बारिश ना हो, नहीं तो मेरी मिट्टी के सब बर्तन खराब हो जाएंगे। और वहां पर किसान प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान बारिश हो जाए, नहीं तो मेरी फसल नहीं होगी। तो भगवान किसका सुनेंगे? भगवान तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भगवान उसके अनुसार उसका फल देते हैं जो जैसा प्रयास करता है। इसीलिए दामोदर लीला में हम पढ़ते हैं कि यशोदा मैया प्रयास करते हैं भगवान को बांधने का, और प्रयास करते करते जब भगवान देखते हैं कि यशोदा मैया उनका हृदय से प्रयास हो रहा है मुझे बांधने के लिए, तो भगवान अपने आप को बंधवा लेते हैं। क्योंकि वास्तव में भगवान को हम अपने प्रयासों से भी नहीं बांध सकते, अपने शक्ति से, अपने धन से, अपने ऐश्वर्य से नहीं बांध सकते। एकमात्र भगवान को अपनी भक्ति से ही केवल बांधा जा सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि वैदिक नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि बद्ध आत्माओं जो इस भौतिक संसार में आए हैं, उनको अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए वो भगवत धाम चले जाए। और जो लोग वैदिक नियम का पालन नहीं करते, असल में वो मनुष्य है ही नहीं। शास्त्र का उल्लंघन करके अगर कोई जीवन जीता है और इंद्रिय तृप्ति करता है, तो उसको मनुष्य की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। क्योंकि शास्त्र का नियम ही पालन करने के लिए मनुष्य नहीं बनाया गया है। कुत्ते बिल्लियों के लिए, अन्य जीव जंतुओं के लिए कोई शास्त्र नहीं बनाए गए, और उनका गंतव्य भी उसी अनुसार जाएगा जिस तरीके से उनका निर्धारण हुआ है। पर मनुष्य योनि में एक मौका मिलता है कि वो शास्त्र के नियम का पालन करके अपने आप को शुद्ध करके वो भगवत धाम जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले जो राजा महाराजा होते हैं, पहले प्रभुपाद जी बताते हैं, उनका सुबह जो होता था वो भी भगवान के गुणगान से उनकी सुबह होती थी। उनको जगाया जाता था तो कुछ वाद्य यंत्र बजाने वाले, कुछ गवैये जो होते थे वो आते थे, और वो चारण कहा जाता था उनको, और वो गाते थे, और भगवान का मधुर भजन गाने से सुबह सुबह सबके कान में भगवान का मधुर भजन होता था, तो वो लोग उठते थे। और इस प्रकार से भगवान का भजन सुनकर उठने से उनका सुबह जो है वह पूरा दिन जो है बहुत अच्छा होता है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह का जो कार्यक्रम है वो हमारे आध्यात्मिक कार्य के लिए है, पूरे दिन का जो कार्यक्रम है वो हमारे अपने जो व्यक्तिगत रूप से हम जो कार्य करते हैं उसके लिए है, और संध्या का जो कार्यक्रम होता है वो हमारे परिवार के लिए है, जो गृहस्थ जीवन में है। वास्तव में गृहस्थ जीवन जो है वो सभी आश्रमों से श्रेष्ठ माना जाता है। उसका कारण यह है क्योंकि वो सभी आश्रमों को संभालता है। एक गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी संभालता है, वानप्रस्थ को भी संभालता है, और सन्यासी को भी संभालता है। तो गृहस्थ को कहा जाता है शास्त्र में, एक गृहवेदी होते हैं और एक गृहस्थ होते हैं। तो गृहस्थ के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, साधु संतों की सेवा करना, ब्रह्मचारियों इत्यादि की सेवा करना, और जो वानप्रस्थ हुए हैं उनको भी सही से मार्गदर्शन देना। तो जो सही तरीके से गृहस्थ हैं, जो शास्त्र के नियम का पालन करते हैं, वो ही केवल भगवान के भक्त हो सकते हैं, शुद्ध भक्त हो सकते हैं। नहीं तो केवल इंद्रिय तृप्ति में जो लगा हुआ है उसको गृहमेधी कहा जाता है। वो फिर से अंधकूप में गिर जाते हैं, इस भवसागर के अंधकूप में गिर जाते हैं, और पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जठनी जठरेशम, वापस बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि
ये परिवार में पहले के ये प्रथा होती थी कि सुबह उठकर वो भगवान का मंगल गान सुनते थे, जैसे हम मंगल आरती करते हैं, और भगवान को उठाकर उनको प्रभुपाद जी कहते नाश्ता कराया जाता था। भगवान को बाल भूख, सुबह सुबह जैसे हम उठते हैं तो हमको भूख लगती है, तो भगवान को प्रसाद अर्पित करके, भोग अर्पित करके प्रसाद के रूप में हमें वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की जो दिनचर्या थी, इससे जो बड़े बड़े जो धनी लोग होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो अपने घरों में एक मंदिर बनाते थे, और उसका उद्देश्य ये होता था कि उनको पता होता था कि भगवान की सेवा करनी है, और वो मंदिर में केवल उनका ही अधिकार नहीं होता था, सभी लोग उस मंदिर में आकर भगवान का दर्शन कर सकते थे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आज भी जयपुर में ऐसे महल हैं जहाँ पर मंदिर है, जहाँ 500 भक्त लोग अभी भी इकट्ठा होते हैं, रोज सुबह मंगल आरती होती है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में भी और श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका वर्णन हुआ है कि कैसे राज परिवार के लोग जो है यहाँ पर भगवान की सेवा में लगे रहते थे, और भगवान की सेवा में लगकर वो अपने आप को भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित करते हुए अपने अधीन जो है, अपने बच्चों को, अपने जो भी है उनके पत्नी है, इन सबको भी कृष्ण भावनामृत का सही तरीके से उनको शिक्षा देते हैं, क्योंकि जैसा जैसा हम आचरण करेंगे वैसे वैसे हमारे पीछे सब दोहराएंगे। यद्यत आचरित श्रेष्ठ तत्तदेव इदर्जन स्वयं प्रमाण कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जिस जिस प्रकार से हम आचरण करेंगे, हमारे नीचे जो लोग हैं वैसा आचरण करेंगे। हम अगर अच्छा आचरण नहीं करेंगे और हम सोचेंगे कि दूसरे अच्छा आचरण करें, तो वैसे नहीं करेंगे। तो गृहस्थ जीवन में जैसे माता पिता करते हैं, वैसे ही बच्चे उनका अनुकरण करते हैं। बच्चे डांटने से सीखने के बजाय वो नकल करके सीखते हैं, वो जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो इस प्रकार से बिना किसी कठिनाई के कृष्ण भावनामृत का वातावरण बन जाता है। इसमें कोई संघर्ष की बात नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर जितने भक्त हैं, मैं सबको देखता हूँ कि रेगुलर यहाँ पर 3 दिन से सब मंगल आरती में आ जाते हैं। छोटी सी बच्ची है वो भी देखता हूँ आ जाती है। अभी तो बाकी शहरों में देखिए, मुंबई में तो बच्चों को उठाना बड़ा कठिन हो जाता है। सुबह उठेंगे नहीं, क्योंकि रात भर वो जगेंगे, मोबाइल देखेंगे, सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो ये शुरू से उनको एक शिक्षा मिल गई है, उनको प्रशिक्षण मिल गया है, यही तो उनको आगे जाके फायदा मिलता है। तो इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित वातावरण में उत्पन्न बालक निश्चित रूप से कृष्ण भक्त बनता है। आज जो हम पौधे लगाते हैं, सींचते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, कल वो भविष्य में 5 साल 10 साल बाद जाकर उसमें अच्छे फल लगते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो बहुत बड़ा पेड़ हो जाए तब हम उसकी सेवा करेंगे तब अच्छा फल मिलेगा। तब तक वो पेड़ का क्या स्थिति होगा भगवान जाने। इसलिए बचपन से ही उसको हम गौ मारम आचरित करके प्रहलाद महाराज कहते हैं, बचपन से ही हमें बच्चों को ऐसा संस्कार देना चाहिए। तो हम बहुत आभारी हैं आप सबका, आप सबने एक अवसर दिया मुझे, और प्रभु जी ने कहा कि थोड़ा प्रभुपाद जी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा की जाए, क्योंकि कल प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है।